सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे व्याकरण में समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द। समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द, ध्वनि, उसका उच्चारण, ध्वनि एक जैसा रहता है लेकिन उसका अर्थ शब्द को देखने में और उच्चारण करते वक्त एक जैसा लगते हैं, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, अलग अलग रहता है। तो इसके लिए समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द, ये हम लोग आज व्याकरण में देखने वाले हैं। ये देखो, समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द देखने, ध्वनि और वर्तनी की दृष्टि से काफी कुछ समान प्रतीत होते हैं, समान एक जैसा दिखते हैं, परंतु वास्तव में वे वैसे होते नहीं। अर्थ की दृष्टि से भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे अन्य और अन्न देखने में कैसे लगते हैं, एक जैसा लगते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, अर्थ अलग है, भिन्न है, भिन्न भिन्न अर्थ है उन दोनों के। अन्य का अर्थ दूसरा है और अन्न का अर्थ अनाज है। यदि इनमें से समझकर उचित शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ऐसे शब्दों को समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो। एग्जाम्पल के लिए इधर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़ना है आपको। ये क्या करेंगे, व्याकरण के पेज में लिख के रखेंगे। ये देखिए कुछ शब्द और उसका अर्थ। अचल, पर्वत, वही उसके नीचे देखो अचला, ये देखो अचल, अचला। ये दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। अचल, अचल का अर्थ पर्वत, अचला का अर्थ पृथ्वी। एंड देन सेकंड देखो आनल और अनिल, दिखने में सेम है लेकिन अर्थ अलग है। अनल, अनिल, इसका उच्चारण भी थोड़ा अलग है, वो देख के, ध्यान से देख के आपको प्रयोग करना है। शब्दों का प्रयोग ध्यान से देखकर करना है। देखिए अनल, अनल का अर्थ क्या है, अग्नि। अनिल का अर्थ क्या है, हवा। दोनों एकदम अपोजिट अर्थ है, उसका उल्टा अर्थ है। देखो अनल का अर्थ अग्नि, अनिल का अर्थ हवा। आया समझ में? देखो थर्ड कपट, कपाट, कपट मतलब छल और कपाट किवाड़, डोर। कर्म, दर फोर्थ कर्म, काम। ये क्रम, कर्म और क्रम दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उसका अर्थ देखो, कर्म का अर्थ है काम, क्रम का अर्थ सिलसिला, क्रम, क्रम से, सीक्वेंस, सीक्वेंस भी कह सकते, क्रम के अनुसार, क्रमानुसार लिखो इस तरह। फिफ्थ, पांचवा, कुल और कूल। कुल का अर्थ वंश, कूल किनारा। और ग्रह और गृह, ग्रह का अर्थ नक्षत्र, प्लैनेट्स, स्टार्स, ग्रह। और गृह घर, हाउस, ग्रह, ग्रह और गृह। और चपल, चपला, चंचल, बिजली, चपला का अर्थ बिजली। और एथ, चिर, चीर, सदा, चीर का अर्थ सदा, चीर का अर्थ वस्त्र। हम लोगों ने पोएम में देखा ये वर्ड। 9 जलद, जलधि, जलद बादल, जलधि सागर। देन नेक्स्ट देखेंगे 10th दशा, दिशा,
दशा का अर्थ अवस्था, क्या दशा है उसकी पूछते, तो उसका अर्थ क्या है? अवस्था। दिशा, दिशा डायरेक्शन, और। एंड देन 11 दिन, दिवस, दीन, निर्धन, दिन, दिवस, दीन, निर्धन। 12 धरा, धारा, धरा और धारा। धरा का अर्थ पृथ्वी, धारा का अर्थ नदी का प्रवाह। नदी का प्रवाह, नदी जिस दिशा से प्रवाह करती है उसको धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ वाटर, धारा। नग, नाग, नग, नाग, पर्वत, साम। नग का अर्थ पर्वत। एक काना, न को एक काना दिया तो वो नाग बन जाता है। नाग का अर्थ होता है सांप। इसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। वाक्यों में प्रयोग करते वक्त इनका सबका अर्थ समझकर उसका प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो गलत प्रयोग से क्या होता है, वो वाक्यों का अर्थ ही पूरा बदल जाएगा। इसके लिए ये एक अपने व्याकरण में एक महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। आया समझ में? निधन और निर्धन। निधन, उसका निधन हो गया, उसका मृत्यु। मृत्यु, निधन मतलब मृत्यु। निर्धन, गरीब। धन, निर्धन, धन का अपोजिट निर्धन। और 15 नीर, नीड। नीर का अर्थ जल, नीड का अर्थ घोंसला। नीड, घोंसला। घोंसला मतलब क्या है? चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। नेस्ट, नेस्ट को घोंसला कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट 16 पवन, पावन। पवन का अर्थ वायु, हवा। और पावन, पवित्र। पावन को पवित्र कहते हैं। पावन का अर्थ होता है पवित्र। और 17 बात, वात। बात का अर्थ बातचीत, वात का अर्थ हवा। वात है, शरीर में वात है, इसके लिए हाथ पैर दुखता है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। वात का अर्थ है हवा। और 17 सर, सर, शर। सर का अर्थ तालाब, शर का अर्थ तीर। देन 19 समान, सम्मान। समान का अर्थ है एक जैसा, एक सा। ऐसा शब्द कैसे दिखते हैं? समान दिखते हैं, एक सा दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। सम्मान, सम्मान का अर्थ आदर। देन 20 सदा, सादा। सदा मतलब सदैव, हमेशा, ऑलवेज। सादा, साधारण, एकदम सिंपल, सादा। तो 21 का अर्थ, ये देखो 20 हो गया अपना। 21 शाम और श्याम। शाम मतलब संध्या, शाम को, इवनिंग। श्याम मतलब ब्लैक, काला। श्याम, श्याम पट, ब्लैक बोर्ड को क्या कहते हैं हिंदी में? श्याम पट, ब्लैक बोर्ड, काला। श्याम, श्याम, घनश्याम किसको कहते हैं? श्याम किसको कहते हैं? कृष्ण को श्याम कहते हैं, क्योंकि वो काला है करके उसको श्याम कहते हैं। काला वर्ण को श्याम हिंदी में कहा जाता है। तो इस तरह के भिन्न भिन्न अर्थ, और शब्द एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। उन शब्दों के ऊपर ध्यान देकर उनको वाक्यों में प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें एक एक्सरसाइज है, इसमें ये लिखेंगे आप लोग, अपने नोटबुक में लिखो। और उसका उत्तर भी मैं भी दे रही हूँ, तो वो भी इसको देखकर, आंसर देखकर लिख के रखो। उसका अर्थ समझ के ले लो, एग्जाम में आएगा तो आपको लिखने के लिए इजी हो जाएगा। फर्स्ट देखो, फर्स्ट फिलअप क्वेश्चन। पहले कभी भी एक्सरसाइज करने के पहले एग्जाम में भी क्वेश्चन व्यवस्थित पढ़ने के बाद आंसर लिखने के लिए चालू करना पड़ेगा आपको। अगर क्वेश्चन में
जो पूछा गया है वो छोड़ के बाकी सब लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन को पहले समझ के लेना चाहिए। अगर एक वाक्य में उत्तर दो लिखा रहेगा तो एक वाक्य में लिखना है, या दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए, और ये संक्षिप्त उत्तर लिखिए। इसके 7-8 वाक्यों में निबंध लिखिए। इस तरह क्वेश्चन पढ़ना है पहले आपको, पढ़ने के बाद उसको समझ के लेना है क्या करना है, उसके बाद आपका उत्तर लिखना चालू करेंगे आप लोग। आया समझ में? देखो अभी नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित स्थान पर लिखो। ये देखो इधर कोष्टक में, कोष्टक मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में दो दो वर्ड्स एक जैसा दिखते हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, वो लोग अलग अलग है, उनका अर्थ अलग है। कौन सा अर्थ किधर सूट होता है वो देखने के बाद आपको वो फिलअप करना है। तो लक्ष्मी यहाँ से, लक्ष्मी डैश यहाँ से 10 डैश दूरी पर है। मील, मिल, मील, मील किसको कहते हैं, मिल किसको कहते हैं, मील। दूरी, दूरी किलोमीटर, इस तरह एक वो क्या है, वो मेजरमेंट को मील कहते हैं। मिल किसे कहते हैं, मिल, MILL, मिल, फैक्ट्री। तो इधर लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। पहले क्या आना चाहिए, लक्ष्मी मिल 10 किलोमीटर दूरी पर है। फर्स्ट मील लिखना है, बाद में मील लिखेंगे। ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है, तो भी जिसने नहीं किया वो लोग अपने व्याकरण के नोटबुक में लिख के रखेंगे। ये अभी देख लीजिए, एक बार मैं रीड करती हूँ, बाद में इसका आंसर के साथ फिलअप है वो देखकर अपने नोटबुक में कॉपी डाउन करके रखेंगे। तो देखिए सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश छोड़ दूंगा पर डैश नहीं छोड़ूंगा। ब्रैकेट में क्या, दो वर्ड्स है, प्रण और प्राण, दो है कि नहीं। प्रण मतलब क्या है, प्रॉमिस। प्राण मतलब अपना जीव, अपना जो प्राण छोड़ दूंगा, मेरा जीवन त्याग कर दूंगा, पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। जिसका दिया हुआ प्रॉमिस है ना, मैं कभी तोड़ूंगा नहीं है। प्राण छोड़ दूंगा, प्रण नहीं छोड़ूंगा। डैश को देखकर नमिता डैश पड़ी। हंस, ब्रैकेट में क्या दिया है, हंस, हंस, हंस है ना, स्वैन। हंस का अर्थ क्या होता है, स्वैन, स्वैन एक बर्ड है कि नहीं, हंस का अर्थ स्वैन, बर्ड है वो। और हंस, उसका मीनिंग क्या है, लाफ। हंस को देखकर नमिता हंस पड़ी। स्वैन को देखकर नमिता ने क्या किया, हंसा, तो हंस पड़ी। तो मैं ही देखती हूँ, आंसर देने वाली हूँ आपको, तो देख के कॉपी डाउन करेंगे। शब्द डैश में डैश शब्द मिलता है, कोश, कोश, और शब्दकोश में शब्दकोश मिलता है। डैश रात डैश दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। दिन रात, दिन पहली वेलांटी दिन इधर आएगा पहला, दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। 6th, नदी के डैश का डैश जल समेटा नहीं जाता। नदी के कुल का कूल जल, कूल का कूल जल समेटा नहीं जाता। नदी के कूल का कुल जल समेटा नहीं जाता। नेक्स्ट देखो, डैश दिवाली में जलाकर देरी पर रख डैश। दिया दिवाली में, दिया पहली वेलांटी, दिया दिवाली में जलाकर देरी पर रख दिया। दिया, दिया दिवाली में जलाकर देरी पर रख दिया। आया समझ में। बालक डैश के हाथ से पानी डैश है। बालक पिता के हाथ से पानी पीता है। पिता पीता, पिता का अर्थ फादर, पिता का अर्थ ड्रिंक,
बालक पिता के हाथ से पानी पीता है। देन नेक्स्ट 9 डैश के समय आकाश डैश हो जाता है। शाम के समय आकाश श्याम हो जाता है। शाम पहले लिखना है, देन श्याम हो जाता है, काला हो जाता है। देन नेक्स्ट 10 हम मंगल डैश पर बनाएंगे। मंगल ग्रह प्लैनेट, मंगल ग्रह पर गृह बनाएंगे। गृह का अर्थ हाउस, घर। मंगल ग्रह पर गृह बनाएंगे। अभी मैं डायरेक्ट आंसर अभी देने वाली हूँ, आप लोग देख के कॉपी डाउन करके रखेंगे। देखिए लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। प्राण छोड़ दूंगा पर प्राण नहीं छोड़ूंगा, प्रण नहीं छोड़ूंगा। हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। शब्दकोश का अर्थ क्या है? शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी में कोश मिलता है, कोश शब्द मिलता है। दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। नदी के कूल का कुल जल समेटा नहीं जाता। दिया दिवाली में जलाकर देरी पर रख दिया। बालक पिता के हाथ से पानी पीता है। शाम के समय आकाश श्याम हो जाता है। हम मंगल ग्रह पर गृह बनाएंगे। समझा? ये आपको नोटबुक में लिख के रखो, एग्जाम में आ सकता है। आए समझ में? अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।